ऋषभ शेट्टी को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और वह इसके असली हकदार भी हैं। उन्होंने फिल्म कांतारा में बहुत बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन दिया है। कांतारा जो भारतीय सिनेमा में एक अद्भुत कलाकृति है। उन्होंने खुद फिल्म का निर्देशन किया था। एक निर्देशक द्वारा फिल्म बनाने और फिल्म में अभिनय करने और एक उत्कृष्ट कृति विकसित करने का दोहरा काम करना अद्भुत है। हम कितने डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर या प्रोड्यूसर जानते हैं जो शानदार अभिनेता हैं, चुनिंदा, जैसे स्वर्गीय गुरु दत्त, स्वर्गीय कादिर खान, पीयूष मिश्रा, तिग्मांशु धुलिया और सौरभ शुक्ला। 2022 की कन्नड़ा मूल की फिल्म कांतारा एक बेहतरीन फिल्म है जिसे ऋषभ शेट्टी ने लिखा, निर्देशित और अभिनय किया है और ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं है, कोई फैंसी गाने नहीं हैं। एक गांव की संस्कृति, परंपरा और रिवाज से जुड़ी हुई कहानी जिसको बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स कैसे इतनी बेहतरीन फिल्में बनाते हैं और क्यों दूसरों से अलग हैं? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं ऐसे विषयों पर फिल्म बनाने की जिसको कोई सोच नहीं सकता। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी सादगी और विषयों के कारण बाकी सिनेमाएं दुनिया से बहुत अलग और अनूठे हैं। वे एक अनोखा विषय चुनने और उस विषय पर फिल्में बनाने का साहस करते हैं जिसे व्यावसायिक सिनेमा या मुख्यधारा सिनेमा में बेहद जोखिम भरा माना जाता है, जिसमें बड़े विषयों, ग्लैमर और तकनीकी उन्नति का बोलबाला है। लेकिन साउथ इंडियन फिल्ममेकर्स अपनी कला और काबिलियत से उन सिंपल सब्जेक्ट्स को बेहतरीन सिनेमैटिक आर्ट में बदल देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं आदुक्कलम और जल्लीकट्टू जैसी फिल्में। धनुष द्वारा अभिनीत आदुक्कलम मुर्गे की लड़ाई पर आधारित है, जिसने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल अवार्ड जीता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुर्गे की लड़ाई पर आधारित कोई फिल्म इतनी अच्छी हो सकती है? लेकिन यह है केवल मुर्गे की लड़ाई का खेल नहीं, बल्कि अभिमान का खेल, जिसमें धनुष ने अपनी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन दिया और पूरे फिल्म यूनिट ने मिलकर इस फिल्म को एक मास्टरपीस मूवी बना दिया। और जल्लीकट्टू पूरी फिल्म भैंस को पकड़ने के पीछे है। ऐसे विषयों पर ज्यादातर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बन पाती है। ऑस्कर में पहुंची बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म लगान को अपने विषय के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश शासन के दौरान एक छोटे से गांव में क्रिकेट पर आधारित इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी निर्माता को पसंद नहीं आई। आधुनिक समय में कोई भी ऐसे जोखिम भरे विषय पर पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। हर निर्माता ने स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार आमिर खान ने फिल्म बनाने की हिम्मत की। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपने अनूठे विचारों और उन विचारों को खूबसूरती से स्क्रीन पर दिखाने की अपनी प्रतिभा के कारण दूसरों से अलग हैं। वे हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए वे अपने आसपास के माहौल से ही विषय चुनते हैं। एक साधारण गांव की पृष्ठभूमि, दिन प्रतिदिन के काम, गांव के लोग, उनका जीवन, संस्कृति और परंपरा, बस इतना ही। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो हर बार यह अलग लगता है। यही सच्ची कला का जादू है। ये एक रिकॉर्ड है कि हाल के दिनों में अधिकांश राष्ट्रीय पुरस्कार दक्षिण भारतीय फिल्मों और कलाकारों ने जीते हैं। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मलयालम फिल्म आतम को मिला और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री नित्या मेनन को 2022 की तमिल भाषा की फिल्म थिरुचित्रम्बलम में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी कहानियों में मौलिकता है, आम लोगों से जुड़ाव है। साउथ इंडिया की ज्यादातर फिल्म्स बहुत सिंपल और आम लोगों से जुड़ी हुई होती है। हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी जीवन शैली, हमारे जैसा गांव और शहर, इसलिए हम उनके फिल्मों से जुड़ पाते हैं जहां ज्यादा ग्लैमर और अनरियलिस्टिक कहानियां नहीं होती। कांतारा का प्रिक्वल आने वाला है, मतलब कांतारा से पहले की कहानी, अक्टूबर 2025 में, कांतारा चैप्टर 1 के नाम से। आशा है कि ऋषभ शेट्टी निराश नहीं करेंगे लोगों को।